दोस्तों, बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक कह रहे थे कि मोदी और अमित शाह जो महिला आरक्षण बिल ला रहे थे, वे लोग महिलाओं के अधिकारों के बारे में नहीं सोच रहे थे, बल्कि 2029 के चुनाव को ध्यान में रखकर ये लोग प्लान बना रहे थे और सीटें बढ़ाकर अपनी राजनीतिक ताकत को मजबूत करना चाहते थे। मतलब कि आने वाले कई साल तक वो पावर में रहना चाहते थे, सत्ता में रहना चाहते थे। लेकिन ये प्लान पूरी तरह से फेल हो गया। कैसे, आइए जानते हैं। इस बिल को पास होने के लिए चाहिए थे 2/3 बहुमत, यानी 352 वोट, लेकिन मिले सिर्फ 298 वोट। 230 सांसद इसके खिलाफ थे, मतलब कि 54 वोट पीछे रह गए और ये बिल गिर गया। यहाँ पर सरकार 2011 की पुरानी जनगणना आंकड़ों का इस्तेमाल करके तुरंत डिलिमिटेशन शुरू कराना चाहती थी। इससे लोकसभा की सीटें 543 से 850 हो जाती। लेकिन कांग्रेस पार्टी और दूसरी पार्टी जैसे डीएमके, टीएमसी, एसपी ये सभी कहते हैं कि महिला आरक्षण हम भी चाहते हैं, लेकिन डिलिमिटेशन के साथ नहीं। और उनका कहना है कि अगर ऐसा होता है तो नॉर्थ इंडिया की सीटें बढ़ जाएगी और साउथ इंडिया की सीटें कम हो जाएगी। इसलिए विपक्ष को लगता है कि ऐसा बदलाव बीजेपी को फायदा देगा। यहाँ पर दोस्तों आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक कह रहे थे कि मोदी और अमित शाह जो महिला आरक्षण बिल ला रहे थे, वे लोग महिलाओं के अधिकारों के बारे में नहीं सोच रहे थे, बल्कि 2029 के चुनाव को ध्यान में रखकर ये लोग प्लान बना रहे थे और सीटें बढ़ाकर अपनी राजनीतिक ताकत को मजबूत करना चाहते थे। मतलब कि आने वाले कई साल तक वो पावर में रहना चाहते थे, सत्ता में रहना चाहते थे। लेकिन ये प्लान पूरी तरह से फेल हो गया। कैसे, आइए जानते हैं। इस बिल को पास होने के लिए चाहिए थे 2/3 बहुमत, यानी 352 वोट, लेकिन मिले सिर्फ 298 वोट। 230 सांसद इसके खिलाफ थे, मतलब कि 54 वोट पीछे रह गए और ये बिल गिर गया। यहाँ पर सरकार 2011 की पुरानी जनगणना आंकड़ों का इस्तेमाल करके तुरंत डिलिमिटेशन शुरू कराना चाहती थी। इससे लोकसभा की सीटें 543 से 850 हो जाती। लेकिन कांग्रेस पार्टी और दूसरी पार्टी जैसे डीएमके, टीएमसी, एसपी ये सभी कहते हैं कि महिला आरक्षण हम भी चाहते हैं, लेकिन डिलिमिटेशन के साथ नहीं। और उनका कहना है कि अगर ऐसा होता है तो नॉर्थ इंडिया की सीटें बढ़ जाएगी और साउथ इंडिया की सीटें कम हो जाएगी। इसलिए विपक्ष को लगता है कि ऐसा बदलाव बीजेपी को फायदा देगा। यहाँ पर दोस्तों आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइए।